धर्मगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और साल के जंगलों से घिरा हुआ था। गांव भले ही सुंदर था, पर वहां रहने वाले सभी लोगों की किस्मत एक सी नहीं थी। गांव के पश्चिमी छोर पर एक कच्चा सा मकान था जिसकी दीवारों में दरारें और छत पर सूखी घास बंधी हुई थी। उसी घर में रहता था नवल कुम्हार, उसकी पत्नी सुधा और उनका 12 साल का बेटा मोहन। नवल का काम था मिट्टी से बर्तन बनाना। सुबह अंधेरे में वो नदी किनारे से मिट्टी लाता, दिन भर चाक पर बैठकर हांडी, सुराही और दिए बनाता और शाम को उन्हें बेचने बाजार जाता। पर पिछले कई सालों से उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पा रहा था। उस सुबह जब नवल काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, सुधा ने भारी मन से कहा, कब तक ऐसे ही चलेगा नवल? हर दिन उम्मीद लेकर जाते हो और हर शाम को खाली हाथ लौटते हो। पूरे गांव में हमसे गरीब कोई नहीं बचा। नवल ने अपनी आंखें झुका ली। मैं क्या करूं सुधा, मेहनत में कमी नहीं है, पर किस्मत हर बार रास्ता काट देती है। जब कुछ पैसे जमा हुए थे तभी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, फिर मोहन की पढ़ाई छूटने लगी। सब कुछ करुण नहीं है। तभी मोहन आंगन में आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में भूख छुपी हुई थी। वो धीरे से बोला, बाबा, क्या आज हमारे घर में भी मीठा बन सकता है जैसे बाकी बच्चों के घर में बनता है? नवल का दिल कांप गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, एक दिन हमारे घर में भी मिठाइयाँ बनेंगी, तब तू जितना चाहे उतना खाएगा। मोहन ने सिर हिला दिया, पर उसकी आंखें नम थीं। कल पड़ोस के घर से हलवे की खुशबू आ रही थी। मैं उधर चला गया तो उन्होंने मुझे भगा दिया। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। नवल कुछ कहे बिना अपने औजार उठाकर बाहर निकल गया। नवल की कुम्हारगिरी की जगह गांव के बीचों बीच थी, लेकिन अब वहां ग्राहक बहुत कम आते थे। लोग मशीन से बने बर्तन खरीदने लगे थे। उस दिन नवल ने चाक घुमाया, पर हाथ कांप रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, और कितनी परीक्षा लोगे? पूरा दिन बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का प्रधान हरदेव वहां आ गया। उसके साथ गांव का धनी आदमी रघुवीर भी था। हरदेव बोला, अरे नवल, आज तो हाथों में जान ही नहीं लग रही। रघुवीर हंसा, कहा था ना, यह आदमी अपशकुन है, जहाँ जाता है वहाँ नुकसान ही होता है। दोनों हंसते हुए चले गए। नवल वहीं बैठा रहा। उसका आत्मविश्वास उस दिन पूरी तरह टूट गया। शाम को वो खाली हाथ घर लौटा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, बस पानी रख दिया। नवल बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। उस रात नवल चुपचाप घर से निकल पड़ा और जंगल की ओर चला गया। जंगल के भीतर एक पुराने बरगद के नीचे वो बैठ गया। वो खुद से बोला, मैं मर्द हूँ, इसलिए रो भी नहीं सकता। तभी उसे किसी कराहने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो एक बूढ़ा सन्यासी घायल पड़ा था। साधु ने कहा, बेटा, पैर में चोट लग गई है, बहुत प्यास लगी है। नवल बोला, महाराज, पास में पानी कहाँ मिलेगा? साधु ने कहा, इस जंगल के भीतर एक प्राचीन सरोवर है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। नवल बिना सोचे निकल पड़ा। जैसे ही उसने सरोवर से पानी भरना चाहा, पानी उबलने लगा और एक तेज प्रकाश निकला। एक दिव्य स्त्री स्वर गूंजा, अगर पानी चाहिए तो एक प्रश्न का उत्तर दो। वह कौन सी चीज है जो टूटकर भी जुड़ती है, खोकर भी बढ़ती है और बांटने से कभी कम नहीं होती? नवल ने आंखें बंद की और बोला, वह है करुणा। उत्तर सही है। प्रकाश शांत हो गया। नवल पानी लेकर साधु के पास लौटा। साधु ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़े। तभी वहां एक नीले पंखों वाला अद्भुत मोर प्रकट हुआ। साधु बोले, ये साधारण पक्षी नहीं, इसे अपने बच्चे की तरह पालना। ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगा। नवल उसे घर ले आया। सुधा डर गई। हम पहले ही गरीब हैं, इसे कैसे पालेंगे? नवल बोला, विश्वास रखो। कुछ महीनों बाद खबर आई कि राज्य अमरपुर की राजकुमारी गंभीर बीमारी में है। वैद्य ने कहा कि इलाज के लिए एक दिव्य मोर का पंख
और एक सच्चे मनुष्य का आंसू चाहिए। राजा स्वयं धर्मगढ़ आया। राजा बोला, मुझे वो मोर चाहिए। नवल ने विनम्रता से मना कर दिया। यह भेंट है, इसे बेचना मेरे धर्म के विरुद्ध है। राजा ने क्रोध में नवल को बंदी बनवा लिया। जब नवल ने मोर को गले लगाया, दोनों की आंखों से आंसू गिरे। धरती पर एक स्वर्णिम फूल खिल उठा। राजकुमारी ठीक हो गई। राजा ने नवल से क्षमा मांगी। तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है।